एक दिन जब श्री राम अपने दरबार में बैठे थे तो यमुना तट निवासी कुछ ऋषि महर्षिचंवर जी के साथ दरबार में पधारे। कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने बताया, महाराज, इस समय हम बड़े दुखी हैं। लवण नामक एक भयंकर राक्षस ने यमुना तट पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। उसके अत्याचारों से त्राण पाने के लिए हम बड़े बड़े राजाओं के पास गए, परंतु कोई भी हमारी रक्षा न कर सका। आपकी यथोगाथा सुनकर अब हम आपकी शरण आए हैं। हमें आशा है आप निश्चय ही हमारा भय दूर करेंगे। ऋषियों के ये वचन सुनकर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम बोले, हे महर्षियों, ये समस्त राज और मेरे प्राण भी आपके लिए ही हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस दुष्ट के वध का उपाय शीघ्र ही करूँगा। आप मुझे उसके विषय में विस्तार से बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में लीला नामक दैत्य का पुत्र मधु बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे अपने तथा अपने वंश के लिए एक ऐसा शूल प्राप्त किया था जो शत्रु का विनाश करके वापस उसके पास आ जाता था। उन्होंने ये भी वर दिया कि जिसके हाथ में जब तक ये शूल रहेगा तब तक वो अवधि रहेगा। उसी मधु का पुत्र लवण है जो अत्यंत दुष्टात्मा है और उस शूल के बल पर निरंतर हमें कष्ट देता है। वो प्रायः किसी न किसी ऋषि मुनि तपस्वी को अपने आहार बनाता है। वन के प्राणियों, मनुष्य आदि किसी को भी वो नहीं छोड़ता। ये सुनकर राम ने सब भाइयों को बुलाकर पूछा, इस राक्षस को मारने का भार कौन अपने ऊपर लेना चाहता है? ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, प्रभु, लक्ष्मण ने आपके साथ रहते हुए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। भैया भरत ने भी आपकी अनुपस्थिति में नंदीग्राम में रहते हुए अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए लवणासुर के वध का कार्य मुझे सौंपने की कृपा करें। श्री राम बोले, ठीक है, तुम ही लवणासुर का संहार करो और उसे मार के मधुपुर में अपना राज स्थापित करो। मैं तुम्हें वहाँ का राज सिंहासन सौंपता हूँ। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को एक अद्भुत अमोघ बाण देकर कहा, इस अद्भुत बाण से ही मधु और कैटभ नामक राक्षसों का विष्णु ने वध किया था। इससे लवणासुर अवश्य मारा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि वो अपने शूल को महल के अंदर एक प्रकोष्ठ में रखकर नित्य उसका पूजन करता है। जब वो तुम्हें अपने महल के बाहर दिखाई दे तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। अभिमान के कारण वो तुमसे युद्ध करने लगेगा और शूल के लिए महल के अंदर जाना भूल जाएगा। इस प्रकार वो रणभूमि में तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने विशाल सेना लेकर श्री राम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लवणासुर को मारने की योजना बनाई। उन्होंने सेना को ऋषियों के साथ आगे भेज दिया। एक माह पश्चात उन्होंने अपनी माताओं, गुरुओं और भाइयों की परिक्रमा एवं प्रमाण पर अकेले ही प्रस्थान किया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर जब लवणासुर अपने पुर से बाहर निकला तभी शत्रुघ्न हाथ में धनुष बाण ले मधुपुरी को घेर कर खड़े हुए। दोपहर होने पर वो क्रूर राक्षस हजारों मरे हुए जीवों को लेकर वहां आया तो शत्रुघ्न ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अभिमानी लवण तत्काल उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और बोला, तेरे भाई ने रावण को मारा था जो तेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था। आज मैं उसका बदला तुमसे लूँगा। मुझे पता नहीं अब तक मैं बड़े बड़े शूरवीरों को धराशायी कर चुका हूँ, तेरी भला क्या गिनती। ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, नराधम, जब तूने उन वीरों को धराशायी किया होगा तब शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। आज मैं तुझे अपने तीक्ष्ण बाणों से सीधा यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। ये सुनते ही लवण ने
क्रोध का एक वृक्ष उखाड़कर शत्रुघ्न को मारा, परंतु उन्होंने मार्ग में ही उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु लवण उस आक्रमण से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उल्टे उसने शीघ्रता से एक भारी वृक्ष उखाड़कर उनके सिर पर मारा, जिससे उनके क्षणिक मूर्छा आ गई। मूर्छित शत्रुघ्न को मरा हुआ समझ वो अपना आहार जुटाने और सैनिकों को खाने लगा, अपना सूल लेने नहीं गया। मूर्छा भंग होते ही शत्रुघ्न ने रघुनाथ जी द्वारा दिया हुआ अमोघ बाण लेकर उसके वक्ष स्थल पर छोड़ दिया। वो बाण लवण का हृदय चीरता हुआ रसातल में घुस गया और फिर शत्रुघ्न के पास लौट आया। उधर लवणासुर ने भयंकर चीत्कार करके अपने प्राण त्याग दिए। शत्रुघ्न ने उस नगर को फिर से बसाकर उसका नाम मुदपुरी रखा। थोड़े ही दिनों में नगर सब प्रकार से सुख संपन्न हो गया। इस नगर को नवीन रूप पाने में 12 वर्ष लग गए। फिर एक सप्ताह के लिए शत्रुघ्न अयोध्या चले गए।